हेलो बच्चों, तो स्वागत करते हैं आप सभी का पीवाईक्यूज की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज के साथ। आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के टॉप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले जितने भी मैंने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस कराए हैं वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, आज आपका गला बहुत खराब लग रहा है बच्चों, बहुत तेज कोल्ड है, ठीक है। लेकिन पूरा प्रयत्न ये है कि सुबह के अभी लगभग 6:15 बजे और मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम को देखें। पेपर कैसा भी आए मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं क्वेश्चन अभी कराने वाला हूं ये क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कॉन्सेप्ट एकदम भर भर के यूज होगा, ठीक है। लेंस से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, चाहे मैग्निफिकेशन हो चाहे इमेज फॉर्मेशन बेस्ड हो, ठीक है, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो क्वेश्चंस को जागरूकता की अवस्था में ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठो, साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। ध्यान से सुनो। अब तुम्हें याद हो बच्चों, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है लेंस के लिए? पहली चीज लेंस है, ठीक। क्या होता है? बी अपॉन यू, यही तो होता है सर, ये तो बात पता है हमको। अब तुम्हें ये भी पता है कि मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है बच्चों? -1। गिवन कंडीशन क्या है? एंड इमेज भी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड द लेंस, वेयर वुड बी द इमेज बी फॉर्म्ड? ध्यान से सुनो। अगर हम 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को और मूव करेंगे किस तरह? लेंस की तरफ। कॉन्सेप्ट यही खेल गया, यहीं पे क्वेश्चन का एकदम रिदम चेंज हो गया। ध्यान से सुनो। मैग्निफिकेशन -1 क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो रियल होगी। इमेज फॉर्म्ड इज रियल। आई बात समझ में? और बताओ सर। दूसरी चीज, मैग्निफिकेशन -1 है, ठीक है। तो -1 क्या बता रहा है? कि जो साइज ऑफ द इमेज है, ध्यान से सुनो तो तब समझ में आएगा। साइज ऑफ द इमेज किसके बराबर है? इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बात भेजे में खुशी। कैसे निकालो? m बराबर b अपॉन यू होता है, रखो -1 बराबर b अपॉन यू, करो तो कितना आ जाएगा? u बराबर b आएगा। u इज ऑलवेज नेगेटिव होता है। आ गया। तो साइज ऑफ द इमेज किसके बराबर आ गया? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के। अब इसको क्या किया जा रहा है? 20 सेंटीमीटर लेंस की तरफ पुश किया जा रहा है, मतलब आगे बढ़ाया जा रहा है। तो क्या होता है आप देख दो कि डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है? 60 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है लेंस के केस में इमेज कहां पे होगी? ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहां पे होंगे? वो होंगे 2f पे। हो गया नहीं होंगे? आई बात समझ में? ये तो कॉन्सेप्ट समझाना ही नहीं है। तो 2f प्लस 2f कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 60, ये हो गया 4f, ठीक। 4f बराबर 60, तो f बराबर कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। इतनी बात भेजे में खुशी। सर मजा आ रहा है सर, कॉन्सेप्ट अच्छा है, यहां तक बात समझ में आई, ठीक। अब इमेज पूछी गई है कहां फॉर्म होगी, तो लेंस फॉर्मूला यूज करो। लेंस फॉर्मूला यूज करो। क्या होता है? 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है? 1/b निकालना है बच्चों। तो 1/b बराबर क्या हो जाएगा? 1/f माइनस का 1/u। ये सब तो निकालना ही नहीं था, सिर्फ फोकल लेंथ निकालनी थी ना। अच्छा ठीक है। अब फोकल लेंथ पूछी गई है कि आप जब 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ाएंगे किधर? लेंस की तरफ। तो जिस जाहिर सी बात है जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान सुनो, जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहां लाई करेगा? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, है ना। आई बात समझ में? ठीक। तो इमेज कैसी होगी बच्चों? इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। डायग्राम आप खुद से बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम इसका आप खुद से बनाएंगे। इतना नोट करो, एक मिनट रुकना बच्चों। इसका डायग्राम आप खुद से बनाएंगे, ठीक है, तभी तो मजा आएगा। सभी क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा पूरा, मतलब पूरा करा रहा हूं, लेकिन थोड़ा दिमाग अपना भी यूज करो, ठीक है, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो और ये सब पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस है, ठीक है। नोट करो फटाक से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है। जरा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन का मतलब क्या है देखो। सबसे पहले कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है। तो डाइवर्जिंग लेंस बच्चों होता कौन सा है? कॉनकेव लेंस, ठीक। डाइवर्जिंग लेंस। दूसरी चीज बच्चों, जो इमेज फॉर्म्ड होती है,
इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज कैसी होगी? डिमनेस्ड होगी, ठीक है। और दूसरी कैसी होगी? इरेक्ट होगी, ठीक है। क्लियर हो गया? कहने का मतलब है, हमेशा याद रखना है, इसमें जो मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है, वो लेस देन 1 आएगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 का मतलब क्या है कि जो इमेज है वो डिमनेस्ड है। दूसरी चीज क्या होगी इसमें? इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। ये तो बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है कि सेम साइड एज द लेंस होगी, एज द लेंस कह दो या ऑब्जेक्ट कह दो, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट या लेंस बोल दो, ठीक है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? और एक चीज, इसमें जो भी एफ होगा, वी होगा और यू होगा, ये तीनों कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे, ठीक है। याद रखना, डाइवर्जिंग लेंस में, कॉन्केव लेंस में हमेशा एम होगा वो लेस देन 1 होगा, ठीक है। और जो एफ होगा वो नेगेटिव होगा, वी होगा वो भी नेगेटिव होगा, यू तीनों मतलब वी यू एंड एफ तीनों कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। ये तो रहा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब बच्चों सबसे पहले इसमें दिया क्या जा रहा है वो चीज देखो, ठीक है। जरा देखो, समझने का प्रयास करो क्या दे रखा है। फोकल, ये पूछेगी फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल लेंस बताओ होता क्या है। तो बच्चों फोकल लेंथ पता है आपको क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। ये तो डेफिनेशन के हिसाब से हो गया, ठीक। इसमें फोकल लेंथ दे रखी है, कितना है? दे रखा है 30 सेंटीमीटर, लिख लिया बच्चों। उसके बाद क्या दे रखा है? एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखी है कितनी? 5 सेंटीमीटर। सो इट्स इमेज इज फॉर्म्ड, वी भी दे रखा है कितना? 15 सेंटीमीटर। तो डाइवर्जिंग लेंस है तो -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, मतलब एच आई निकालनी है, और साथ में अभी हमको यू भी नहीं पता है, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों? क्या कहता है? सर हमका नहीं पता क्या कहता है, आप ही बता दो, ठीक। 1/v - 1/u। अभी तुमको कोल्ड होता है ना तो तुम बाहर में लाते हैं, अरे सर हमको नहीं पढ़ना है सर रिकॉर्ड, लेकिन तो लेक्चर की बात है, अरे तुमसे सही से बैठ के आधा घंटा नहीं पढ़ा जाता, यहाँ टीचर रिकॉर्ड कर रहा है ताकि थोड़ा भला हो सके तुम्हारा, लेकिन तुम्हें फालतू की एक्टिविटी पे ध्यान देना है। तो 1/f कितना दे रखा है? हमको 1/u निकालना है। 1/f कितना दे रखा है? माइनस का 1/30। ये कितना दे रखा है? माइनस का 1/15। ये माइनस का 1/u। इसको इधर ले आओ तो माइनस का 1/u बराबर आएगा 1/ माइनस का 30 प्लस का 1/15। ये तो आएगा बेटा। माइनस का 1/u सॉल्व करोगे, ये आएगा 15 दूनी 30 एलसीएम, ये आएगा -1, ये आएगा +2। सही है? अरे सर बहुत बढ़िया कैलकुलेशन, आप बहुत अच्छा करते हो, कोई बात नहीं। -1/u, ये आएगा 1/30, तो u बराबर आएगा -30 सेंटीमीटर। सही है? आई बात समझ में? अब आपको मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाना है, इसको मैं रब कर दूं, ठीक है। ये तो समझ में आ ही गया होगा कॉन्सेप्ट। देख लेना कुछ गलती ना कर दी हो मैंने। m बराबर क्या होता है? v/u बराबर hi/ho, यही तो होता है। रखो यहाँ पे वैल्यू भैया। साइज ऑफ द इमेज पूछी गई है। v कितना था हमारे पास? 15 सेंटीमीटर, तो -15 अपॉन माइनस का 30 बराबर hi/ho कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये तो इससे गया, तो hi बराबर कितना आएगा? 15/30 × 5, है ना? 30, ये आएगा ये आएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइज ऑफ द इमेज कितनी आ गई बच्चों? साइज ऑफ द इमेज कितनी आ गई? 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया? डायग्राम इसका ड्रॉ कर लोगे, रे डायग्राम, है ना? अब तो समझ में आ जाएगा ना। लास्ट स्टेप में है रे डायग्राम, वो आप खुद से ड्रॉ करना, ठीक है। उससे क्या होगा, एक तो डायग्राम पे
कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, डायग्राम अच्छे से कर पाओगे। दूसरी चीज आपको पता होगी लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है वो ज्यादा जरूरी है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर गिवन कंडीशन लिखो, उसके बाद करने की कोशिश करो, ठीक है। लापरवाही बिल्कुल नहीं देनी है। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जर्व करो। अभी जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए उन क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करो कि सर करा कैसे रहे, तब आपको सॉल्व करना है। समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखी है, लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, मतलब डाइवर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी, इमेज भी नेगेटिव होगी, ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव होगा, ठीक है। इस केस में कॉनकेव लेंस में एफ वी और यू तीनों कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ये बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है। और हमेशा किधर होंगी, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा होगा उसी साइड क्या होगी, इमेज बनेगी। तो कैसी होगी, कैसी होगी बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड होगी या वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी, बताओ बताओ बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना। सर याद ही नहीं है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ही नहीं याद है, पता नहीं तुम लोग क्या करते हो, ठीक। भाई कॉनकेव लेंस वाला तो यही तो सीन होगा। मुझे थोड़ा कोल्ड है, थोड़ा ध्यान से रखना बच्चों, ठीक है। ये एफ, ये 2f, ये f1, ये 2f1, यहाँ f2 होगा, यहाँ कहीं 2f2 होगा, ऐसा ही तो होगा। अब मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो लाइट ऐसे गई ऑप्टिकल सेंटर से, ये डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक। ये लाइट कहाँ पास कर मीट करेगी, फोकस पे, अपियर्स टू मीट ऑन द फोकस। दूसरी लाइट कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ऐसे, तो यहाँ कहीं इमेज बनती है ऐसे, ये क्या है, इमेज है, ठीक है या नहीं। ऑप्टिकल सेंटर या प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर भी रखा हो, ठीक है, तो इमेज जनरली कैसी बनेगी, डिमनेस बनेगी। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। लेकिन जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी, और कैसी होगी, हाईली डिमनेस। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, या बोल दो पॉइंट साइज होगी। कोई दिक्कत, भेजे में घुसी बात या नहीं घुसी, क्लियर हो गया, ठीक। अब इमेज बन कहां रही है, इस वाली क्वाड्रेंट में, और ऑब्जेक्ट भी इधर ही रखा है, तो सेम साइड एज द लेंस होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ये छोटी छोटी चीजें याद रखो, ठीक। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन क्या है वो देखो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है, एचओ कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, ठीक। यू भी दे रखा है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, हमको वी निकालना है पहले, तो लेंस फॉर्मूला यूज करो, 1/f बराबर होगा 1/v माइनस का 1/u, यही तो होगा। सॉल्व करो, हमको b निकालना है, तो 1/v बराबर 1/f प्लस का 1/u। अब सब नेगेटिव होती तो वैल्यू नेगेटिव की रख दो, कितना आएगा, 1/ माइनस का 5, ये आएगा है ना, 1/b। इसको सॉल्व करो बच्चों, ये आएगा एलसीएम आएगा 10, 5 2 या 10, -2 -1, तो ये आएगा -3/10, 0.33 करके कुछ आएगा, ठीक है। वो भी कैसा, माइनस का, सेंटीमीटर में लगा रहा हूँ, सॉरी 3.33, ठीक है। अब नेगेटिवली यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्चुअल इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे रखो m बराबर b/u को सॉल्व करो, कितना आएगा बच्चों, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, सिर दर्द हो रहा है बहुत भयंकर, बराबर hi/ho, इसको रखो ऐसे निकालो, m बराबर होगा, ये b है ना, तो इसको उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा, ये आएगा 10/-10/3/10, ये भी माइनस का होगा ना, कट गया, तो m बराबर आएगा ये 0.33। अब बच्चों मैग्निफिकेशन क्या है, लेस देन 1 है, तो जब m लेस देन 1 होगा तो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। दूसरी चीज कैसी होगी, सेम साइड एज द लेंस होगी, एज द लेंस होगी। आई बात समझ में। अब यहाँ पे रख दो जरा, m बराबर b/u बराबर hi/ho, तो रखो यहाँ पर, ये कितना निकल के आएगा, ये चाहो तो ऐसे रख दो, m बराबर 1/3, ये v कितना दे रखा था,
डायरेक्ट रखो, ये एच आई कितना है हमारे पास निकालना है, एच आई कितना है 6 है, तो एच आई के लिए कितना हो जाएगा 6/3, तो एच आई कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइज ऑफ द इमेज कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? नेचर कैसा होगा, इमेज होगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और इमेज कैसी होगी डिमनेस होगी। समझ में आया, क्योंकि मैग्निफिकेशन कैसा निकल रहा है लेस देन 1 निकल रहा है। नोट करो फटाक से बच्चों, ये एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बाद में करना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपका सीधा सा काम है, सबसे पहले अभी तक जो भी क्वेश्चंस कराए हैं उन्हीं के जैसा है एकदम से। ठीक है, आपको गिवन कंडीशन लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कराऊंगा पूरा अच्छे से। अभी थोड़ी तबीयत ठीक है नहीं, इस वजह से आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है।